पावर का नशा, अधिनायकवाद का खतरा। अगर ओशो आज हमारे बीच होते तो वो जरूर सत्ता के सेंट्रलाइजेशन पे चिंता जताते। उनका मानना था कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ओशो के हिसाब से पावर का नशा इंसान को अंधा बना देता है। वो शायद कहते, जब पावर एक आदमी या एक आइडियोलॉजी के हाथ में होती है तो वो अक्सर डिक्टेटरशिप को जन्म देती है। डेमोक्रेसी की नींव बातचीत, बहस और डिसेंट से मजबूत होती है। ओशो का मानना था कि पावर का जुनून इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो शायद सवाल उठाते, क्या पावर के चक्कर में हम अपनी सोल का सौदा तो नहीं कर रहे? एकता की राह में रोड़े, राष्ट्रवाद और विभाजन। ओशो मानवता की एकता में बिलीव करते थे। वो धर्म, जाति, भाषा या नेशनैलिटी के आधार पर किसी भी तरह के डिवीजन के खिलाफ थे। वो शायद कहते, राष्ट्रवाद एक डेंजरस खेल है, ये लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। ओशो के अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद ह्यूमैनिटी के लिए प्यार है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देश को कमजोर करती है। ओशो शायद कहते, जब हम एक दूसरे को अलग देखते हैं तभी असली खतरा पैदा होता है। डेवलपमेंट का नक्शा, अर्थव्यवस्था और समाज। ओशो का मानना था कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से सच्चा डेवलपमेंट तब होता है जब सोसाइटी के हर वर्ग का भला हो। वो शायद कहते, सिर्फ जीडीपी का बढ़ना ही डेवलपमेंट नहीं है। हमें देखना होगा कि डेवलपमेंट का फायदा सोसाइटी के आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है या नहीं। ओशो का मानना था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी समाज के लिए खतरनाक है। वो शायद कहते, जब तक समाज में गरीबी, भूख और अशिक्षा है तब तक डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 4, संस्कृति का पुनर्जागरण, आध्यात्म का आलिंगन। ओशो भारत की रिच स्पिरिचुअल परंपरा के बहुत बड़े समर्थक थे। वो शायद कहते, भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में है। ओशो का मानना था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी है। वो शायद कहते, जब तक हम अपने अंदर झांक कर खुद को नहीं जानेंगे तब तक बाहरी डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। ओशो शायद कहते, हमें अपनी एंशिएंट नॉलेज परंपराओं को फिर से जिंदा करना होगा और उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंट बनाना होगा। सेक्शन 5, नेतृत्व की कसौटी, ईमानदारी और जवाबदेही। ओशो लीडरशिप में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। वो शायद कहते, एक लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी उसकी ईमानदारी है। ओशो का मानना था कि लीडर को जनता का सेवक होना चाहिए, राजा नहीं। वो शायद कहते, जब लीडर खुद को जनता से ऊपर समझने लगते हैं तो उनका पतन निश्चित है। ओशो के अनुसार पावर का गलत इस्तेमाल पाप है। वो शायद कहते, एक लीडर को हमेशा जवाबदेह होना चाहिए। सेक्शन 6, निष्कर्ष, आत्ममंथन का आह्वान। ओशो शायद आखिर में कहते, हमें अपनी सोल की आवाज सुननी होगी। वो शायद कहते, हमें खुद से सवाल पूछने होंगे कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हम वाकई एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो न्यायपूर्ण, समतावादी और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो? ओशो का जीवन दर्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो शायद कहते, ये समय आत्ममंथन का है।